और बात 370 की। जम्मू कश्मीर विधानसभा में 370 की बहाली वाले प्रस्ताव पर आज जबरदस्त हंगामा हुआ। भाजपा विधायकों ने इस प्रस्ताव का विरोध किया। वहीं सदन में इंजीनियर रशीद के भाई और विधायक खुर्शीद अहमद शेख ने अनुच्छेद 370 पर बैनर दिखाया तो हाथापाई तक की नौबत आ गई। इस मसले पर भाजपा ने इंडी गठबंधन पर देश को तोड़ने का आरोप लगाया है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा के शीतकालीन सत्र में चौथे दिन की कार्यवाही हंगामे भरी रही। दरअसल अनुच्छेद 370 के बहाली के प्रस्ताव पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक आपस में भिड़ गए। बता दें, लोकसभा सांसद इंजीनियर राशिद के भाई और लंगेट से विधायक खुर्शीद अहमद शेख ने सदन में आर्टिकल 370 का बैनर दिखाया। बैनर दिखाए जाने का बीजेपी नेता और विधानसभा में विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ने विरोध किया। मामला इतना गर्म हो गया कि हाथापाई तक की नौबत आ गई और दोनों गुट में हाथापाई भी हो गई। भारी हंगामे के बाद स्पीकर ने 15 मिनट के लिए सत्र की कार्यवाही स्थगित कर दी। हालांकि बाद में पूरे दिन के लिए कार्यवाही स्थगित हो गई। वहीं भाजपा नेता स्मृति ईरानी ने इंडी गठबंधन पर जम्मू कश्मीर में भारतीय संविधान का गला घोंटने की हिमाकत करने का आरोप लगाया है। मैं इंडी अलायंस के सभी नेताओं को, देश के नागरिकों और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के माध्यम से आश्वस्त करना चाहती हूं कि संसद द्वारा पारित धारा 370 पुनर्स्थापित नहीं होगा। इस बीच भाजपा नेता रविंद्र रैना ने अनुच्छेद 370 के प्रस्ताव को विधानसभा में लाने को गैर कानूनी और असंवैधानिक बताया। वहीं भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि भारत जोड़ो का नारा देने वाले आज भारत तोड़ो की राजनीति कर रहे दल का समर्थन कर रहे हैं। जिस प्रकार चोरी छिपे धारा 370 के प्रस्ताव को जम्मू कश्मीर की नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार ने विधानसभा के अंदर लाया है, वो गैर कानूनी है, असंवैधानिक है। भारत जोड़ो का नाम लेकर भारत तोड़ो की राजनीति करते हैं। आज राहुल गांधी को बताना चाहिए कि जो उनके फैमिली फ्रेंड रेजोल्यूशन ला रहे हैं, फैमिली फर्स्ट वाला रेजोल्यूशन, क्या वो उसके साथ है या नेशन फर्स्ट के साथ है। दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर विधानसभा में हंगामे पर विपक्ष के आरोपों को नकारते हुए उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र कुमार चौधरी ने कहा कि हमारी सरकार भारत की मजबूती के लिए काम कर रही है। जो हम लोग हैं जो हिंदुस्तान को मजबूत करना चाहते हैं, ये हम लोग हैं जो भारत माता को मजबूत करना चाहते हैं। गौरतलब है कि पीडीपी ने जम्मू कश्मीर विधानसभा में अनुच्छेद 370 और 35A की बहाली की मांग को लेकर प्रस्ताव पेश किया। वहीं इससे पहले बुधवार को विधानसभा में राज्य को विशेष दर्जा बहाल करने के प्रस्ताव को पारित किया गया था। उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी की ओर से पेश किए गए प्रस्ताव के पारित होते ही सदन में हंगामा हो गया। प्रस्ताव में केंद्र से तत्कालीन राज्य के विशेष दर्जे की बहाली के लिए निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करने को कहा गया। प्रस्ताव में विशेष दर्जे को एक तरफा हटाने पर चिंता भी व्यक्त की गई थी। हंगामे के बीच बिना प्रस्ताव, बिना किसी बहस के विधानसभा अध्यक्ष अब्दुल रहीम राठौर ने ध्वनि मत से प्रस्ताव पारित कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और जम्मू कश्मीर में जब 2019 में 370 और 35A को हटाया गया, उसके बाद जो बदलाव आया है वो हम सबके सामने है। लेकिन यहां पर भी एक तस्वीर आपके सामने रखना चाहेंगे कि 370 से पहले और बाद में किस तरीके की स्थिति थी और आज किस तरीके की स्थिति है। पहले अगर हम देखें तो केंद्र सरकार के जो 170 कानून थे वो लागू ही नहीं थे, लेकिन अब एक देश एक विधान एक निशान एक वास्तविकता बन गया है। पहले अगर हम बात करते हैं तो दूसरे राज्य के व्यक्ति से अगर जम्मू कश्मीर का कोई व्यक्ति शादी कर लेता था तो उसमें महिलाओं के अधिकार खत्म हो जाते थे। अगर कोई महिला बाहर के किसी व्यक्ति से शादी कर लेती थी राज्य के बाहर, लेकिन अब लड़कियां, उनके बच्चों के अधिकारों का पूरा संरक्षण है, यानी उनके अधिकार कोई समाप्त नहीं होते हैं। इसी तरीके से अगर हम अहम कानूनों की भी बात करते हैं तो पॉक्सो एक्ट, घरेलू हिंसा के अगेंस्ट जो कानून है, पहले ये कानून जम्मू कश्मीर में थे ही नहीं, लेकिन अब ये कानून जो एक महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े हुए कानून है, बच्चों की सुरक्षा से जुड़े हुए कानून है, ये सभी अब लागू हैं। इसी तरीके से अगर हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि बाल विवाह कानून, शिक्षा का अधिकार कानून, ये तमाम वो महत्वपूर्ण कानून हैं जो बच्चों के बेहतर बचपन और अधिकारों को संरक्षित करते हैं। वो पहले नहीं थे लेकिन आज वो हैं।
इसी तरीके से हम देखते हैं कि आरक्षण एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। आरक्षण से वंचित वर्ग को लाभ मिलता है, लोगों के लिए भी आगे बढ़ने के अवसर उत्पन्न होते हैं। लेकिन पहले अगर हम बात करते हैं तो भूमि सुधार सूचना का अधिकार, ये भी कानून है जिन कानूनों को पहले नहीं था इनके पास, लोगों के पास, लेकिन अब ये भी कानून वहां लागू है। लेकिन आगे बढ़ के अगर हम आरक्षण की भी बात करते हैं तो हम पाते हैं कि पहले क्योंकि केंद्र की ओर से आरक्षण दिए जाते रहे हैं तो वो आरक्षण के लाभ से विभिन्न वर्ग वंचित रहे हैं। लेकिन अगर आज हम देखते हैं तो अनुसूचित जाति जनजाति को भी इनको 20% का कोटा बढ़ाया गया है इनके लिए। इसी तरीके से पहाड़ी समुदाय, उनको भी यहां पर दर्जा दिया गया है, उन्हें एसटी का दर्जा दिया गया है, उनको भी 10% आरक्षण मिल रहा है, जो पहले इनको आरक्षण जम्मू कश्मीर में मिलता ही नहीं था। इसी तरीके से अब राज्य में ओबीसी का कोटा भी बढ़ाकर 8% कर दिया गया है और ये आरक्षण का लाभ पहले वंचित लोगों को नहीं मिलता था, लेकिन आज इन लोगों को ये लाभ मिल पा रहे हैं। इसी तरीके से पहले जो जम्मू कश्मीर के बाहर के राज्य, देश के अन्य हिस्सों के लोग थे, वो वहां ना तो जमीन खरीद पाते थे, ना वो सरकारी नौकरी वहां पा लेते सकते थे, ना ही वहां पर वो किसी विभिन्न संस्थानों में दाखिला ले सकते थे। लेकिन अब इन सबको वहां पर समान अधिकार ही है, यानी पूरे देश में सभी को समान अधिकार हैं। जिस तरीके से अब देश के किसी से कोई भी व्यक्ति वहां जाकर जमीन खरीद सकता है, नौकरी ले सकता है, वहां एडमिशंस भी ले सकता है। इसी तरीके से पहले वाल्मीकि समुदाय, गोरखा समुदाय, पश्चिम पाकिस्तान से जो शरणार्थी आए हुए थे, उन्हें वहां पे कोई अधिकार ही नहीं थे, नागरिकता भी नहीं थी। लेकिन अब इस बार के चुनावों में पहली बार उन्हें मताधिकार का भी अधिकार मिला है और ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन है इन समुदायों के लिए। 370 के आने के बाद इस तरह की भी तस्वीर बदली है, अधिक सशक्त हुए हैं वहां के भी नागरिक। लेकिन वहीं अगर हम विकास की भी बात करते हैं तो बहुत बड़ी फहरिस्त है ऐसे कामों की जो वहां की गई, लेकिन कुछ एक बिंदु आपके सामने, जैसे ढांचागत विकास को लेकर हम जानते हैं किस तरीके से 80,000 करोड़ रुपए की पुनर्निर्माण योजना जो वहां पे अलग अलग स्तर पर कार्यान्वित पहले से ही हो रही है। इसी तरीके से प्रशासनिक सुधार, बैक टू विलेज योजना, और इसके तहत जो सरकारी योजनाएं हैं उनका लाभ आम व्यक्ति तक पहुंच सके, इसका प्रयास भी प्रशासन के द्वारा लगातार किया जाता रहा है। और अगर हम निवेश की भी बात करते हैं तो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट, जिसमें 13,000 करोड़ से अधिक का इन्वेस्टमेंट समझौते एमओयूज पर हस्ताक्षर हुए और ये तभी सभी वहां के उद्योगों को लेकर ही हुए हैं। शिक्षा को भी गति मिली है, 4 वर्षों में बहुत से ऐसे नर्सिंग, मेडिकल कॉलेजेस और सामान्य कॉलेजेस भी यहां पर उनकी भी स्थापना की गई है। और रोजगार को लेकर भी 34,000 से अधिक रिक्तियां, और ये प्रोसेस लगातार जारी है कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर के निवासियों को हम बेहतर भविष्य दे सकते हैं। हम निवेश की भी बात आगे बढ़ाना चाहेंगे, क्योंकि हम निवेश की बात करते हैं तो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में तो इसका आयोजन भी किया गया और यहाँ पर निवेश भी आए। लेकिन अगर हम निवेश के आंकड़ों पर भी नजर डालें तो हम पाते हैं कि 2019-20 में जहां मात्र 297 करोड़ रुपए का ही निवेश यहाँ पर राज्य में आ रहा था, तो वहीं 2022 से इस तक आते आते ये 2153 करोड़ तक हो गया। ये मात्र एक आंकड़ा जो दिखाता है कि राज्य में बाहर निवेशकों का भी विश्वास आया, जिसके बाद इस निवेश का मतलब यही है कि राज्य के विकास को रफ्तार मिल पाएगी। इसी तरीके से एक पर्यटन का भी, क्योंकि पर्यटन एक बहुत बड़ा जरिया है रोजगार का जम्मू कश्मीर में, तो यहाँ भी पर्यटन उद्योग के भी अगर आप आंकड़ों को देखते तो आप पाते हैं 2020, 2021, 2022 और 21 से तो आप देख सकते हैं कि ये करोड़ों में आ गया। पहले 35 लाख था, उसके बाद 1 करोड़ 13, 1 करोड़ 88, 2 करोड़ 11 लाख, और ये 2023 के आंकड़े हैं। 2024 के भी जून तक के आंकड़े कुछ इसी तरीके की तस्वीर पेश करते हैं कि 1 करोड़ 8 लाख के करीब यहाँ पर अब तक पर्यटक आ चुके हैं। तो ये तस्वीर भी दिखाती है कि किस तरीके से हालात सकारात्मक हुए हैं जम्मू कश्मीर के, और इसी वजह से ये तमाम अलग अलग आयाम पर जब विकास हो रहा है राज्य का, तो ये भी विश्वास बहाली की ओर बढ़ाता है। इसी तरीके से आतंकवाद की घटनाओं को लेकर भी अगर हम बात करें तो ये आंकड़े इस बात की तस्दीक करते हैं कि जहां 2018 में जिस तरीके के आंकड़े थे आतंकवादी घटनाओं को लेकर, अब देखें तो 2024 जुलाई तक ये आंकड़े मात्र 11, और ये आंकड़े भी दिखाते हैं कि आतंकवाद को लेकर भी केंद्र के द्वारा जो महत्वपूर्ण पहल की गई है उसके मद्देनजर अब हालात बेहतर आ रहे हैं। तो फिलहाल यहां पर रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद दिन की कुछ और बड़ी खबरों को लेकर हाजिर होंगे। आप देखते रहें न्यूज़ नाइट। खुद को पैम्पर